दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रिंसिपल की। 2021 के अंदर यूपीएससी प्रिंसिपल के जो फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे, उनकी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्ज़ाम आपका 17 जुलाई को है। जितने भी प्रिंसिपल के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल की लेवल की, उन सबका आज की इस वीडियो में स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे यूट्यूब कमेंट के थ्रू हो, चाहे मेल के थ्रू हो, कि क्या हो सकता है? क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एग्ज़ाम कब होगा। बोर्ड के हिसाब से हमें टाइम बहुत मिला, लगभग-लगभग डेढ़ साल से ज़्यादा हमें टाइम मिला है। लगभग-लगभग आप अंदाज़ा लगा के देखेंगे तो। लेकिन ये अंदाज़ा किसी को नहीं था कि 1 या डेढ़ महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हम जैसे लोग जो कई सालों से यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की हो, चाहे वो टीचिंग में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की, थोड़ा-सा आइडिया था, बट पूरा कंप्लीट हम लोग इस नॉलेज में नहीं थे। अब जब एग्ज़ाम की डेट आई है, लगभग आपके पास डेढ़ महीने का टाइम है। अब इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? हाउ टू बिकम प्रिंसिपल इन अ मंथ। 1 महीने में प्रिंसिपल की तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो, क्या ऐसा लिमिटेड मटेरियल हो और फिर क्या ऐसी रणनीति हम बनाएँ कि हम सिलेक्शन तक पहुँच पाएँ। देखो, जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, टारगेट सबका प्रिंसिपल बनना है, लेकिन ये हम सबको पता है कि सब नहीं बन पाएँगे। पढ़ाई भी सारे कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी सभी देंगे, एक्सपीरियंस भी सबके पास है और सारे लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, अपने आप को कोई भी कम धुरंधर मानने को तैयार नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल के इस डेढ़ महीने के दौरान हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल के लिए भी एलिजिबल हैं, जिनकी एज वगैरह बची हुई है, वो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर दें। आने वाले 4 से 5 महीने में उसका भी एग्ज़ाम होगा। अगर इधर नहीं तो उधर से ही। इस रणनीति पर चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। बाकी हम अपनी तरफ से कंप्लीट आप लोगों को सारी सुविधाएँ दे रहे हैं। जितना हो सकता है हमारी तरफ से आपकी मदद की जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या करें? देखिए, हम लोग 2021 में जब प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी, उस समय से लेकर अब तक 4 बैच हम कवर कर चुके हैं। लेकिन अभी जो रनिंग बैच है ऑफलाइन वाला, वो कंप्लीट होने वाला है और ऑनलाइन वाला बैच भी लगभग-लगभग 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या पढ़ें, क्या करें? उनके लिए हमारे पास यूपीएससी प्रिंसिपल का रिकॉर्डेड बैच है। रनिंग बैच भी है, जो आधे से ज़्यादा कवर हो चुका है, उसको चाहें तो उसको जॉइन कर सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट होगा। सारी की सारी क्लासेज़ होंगी, सबके पीडीएफ नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, जिनको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो मॉक टेस्ट जॉइन कर सकते हैं। यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबके मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक-एक चैप्टर पर कई-कई मॉक टेस्ट हैं, ताकि आप लोगों की मेहनत और प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भरपूर आपको मटेरियल दिया है। उसके बाद ये हमारी ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इस स्टडी पोर्टल अकेडमी की ऐप है, वहाँ पर जाएँगे तो कोर्सेज़ आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरीके की क्लासेज़ आप देख सकते हैं, जैसे इधर आपके पीडीएफ हैं, सीसीए रूल्स, लीव रूल्स का है, स्पेशल कैजुअल रूल्स का है, हाफ पे रूल्स है, बाकी जितना भी है, जितना भी कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो एडमिन फाइनेंस का हो, चाहे एजुकेशन अकेडमी का हो, चाहे पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 2 हो, सबका। इस तरीके के सारी वीडियो लेक्चर्स होंगे, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों का होता है कि सर नहीं, हमें हार्ड कॉपी में बुकलेट मिल जाए, नोट्स मिल जाएँ, तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके की बुकलेट का सेट आपके लिए है। जैसे एक तो ये जो आप लोगों को सबको ज़रूरत होती है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर की क्लासेस भी होंगी और यहाँ पर अगर नोट्स चाहिए तो उसके साथ भी मिलेगा। जैसे एजुकेशन एकेडमिक है, सीसीएस रूल, कंडक्ट रूल्स हैं, फाइनेंस रूल्स हैं, फंडामेंटल सप्लीमेंट रूल्स हैं और सीसीएस रेव, टीए, एमए अलाउंसेज हैं। पार्ट 1 के अंदर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस तरीके की आप लोग देखेंगे तो लगभग 11-12 बुकलेट का पूरा सेट जो कोरियर के माध्यम से आपको भेजा जाता है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। हिंदी मीडियम अगर चाहिए तो हिंदी मीडियम मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम अगर चाहिए तो इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है। तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर क्या हो? सबसे पहला जो रणनीति होगी दोस्तों, वो आपके लिए रहेगी कि डू यू नो द सिलेबस? क्या आपको सिलेबस पता है? क्या एग्ज़ैक्ट आइडिया है? मैं आप लोगों को कम नहीं आँक रहा हूँ। आप हम हमारे सारे सीनियर साथी हैं और अपनी जी-जान से आप लगे हुए हैं अपने फ़ील्ड में और टीचिंग ही आपका फ़ील्ड है ऑब्वियसली, तो मैं कम नहीं आँक रहा हूँ। लेकिन जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो एग्जैक्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि आप सारे लोग जॉब में हैं और जॉब में रहने के साथ ड्यूटी भी करनी पड़ती है। सब फैमिली इस एज तक आके सबके ऊपर फैमिली की ज़िम्मेदारी भी आ जाती हैं, तो वो मुश्किल से 4-5 घंटे, 3-4 घंटे आप लोग निकाल पाते होंगे स्टडी के लिए, और ऐसे दौर में आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया है कि सिलेबस क्या है, जनरल सेक्शन में कौन सा सिलेबस है, सब्जेक्ट जो पोस्ट स्पेसिफिक है उसमें कौन सा सब्जेक्ट सिलेबस आता है, कौन से टॉपिक्स होंगे, कहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेशर डालना है, तो वो चीज़ें आपको पता है। अगर आपको ये पता है तो फिर तो ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टडी क्या करना है। अगर ऐसे ही अंधाधुंध लगे रहेंगे तो स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, हार्ड वर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका ज्यादा रेशो रहता है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर अपडेट भी चाहिए होती हैं, उन टॉपिक्स पर आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस अगर पता नहीं भी है तो उसका पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 1.5 महीने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, जो 2 साल से लग रहा है उसके हो सकता रह जाए, और जो 1 महीने में जी जान लगा देगा हो सकता है वो पार हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले नहीं की, मैंने आज तैयारी की। पढ़ने वाले की कितनी कैपेसिटी है, कितना कंसंट्रेशन है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, ये मैटर है, सिलेक्शन के लिए करता है, और कोई किसी चीज का कोई रोल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2021 में वैकेंसी आई थी तब से एक ही किताब पे लगे हुए हैं, ले भाई छोड़ेंगे नहीं, हम इसी के ऊपर जी जान लगा देंगे। होगा ना, हो सकता है, लेकिन जो लोग 1 डेढ़ 2 महीने में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ जाएंगे और अच्छे से अपना दिमाग लगा करके उसको चलेंगे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका सिलेबस का आपको आइडिया होना चाहिए। सिलेबस का मतलब यहाँ पर मेरा कंप्लीट आपका कैटेगराइजेशन ऑफ द सिलेबस जो उसका आइडिया होना चाहिए। हर कैटेगरी के अंदर कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, कहाँ पे जैसा वेटेज रहता है, उस चीज का आपको आइडिया हो। दूसरी चीज आती है, सबसे दूसरा काम आपका क्या रहेगा, अगर आपको सब चीज पता है तो कंप्लीट द सिलेबस एंड फोकस ऑन प्रैक्टिस। सिलेबस को एक बार कंप्लीट करें। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अगर आपका पूरा हो चुका है तो रिवीजन लगा दीजिए, लगभग 15-20 दिन का टाइम लगेगा, 15-20 दिन में रिवीजन लगा दीजिए। ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि खास करके इस मामले में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर अपडेटेशन बहुत होती है, बहुत सी चीजें अपडेट होती है, डे टू डे रूल चेंज होते हैं। तो आपको लास्ट जो अपडेट्स है उनका आइडिया होना चाहिए। हर टॉपिक की लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर फोकस जो है वो एग्जाम में उसी पर रहता है। आपको टॉपिक सारा पता है लेकिन लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो इसका मतलब वो टॉपिक आपके किसी काम का नहीं है, खास करके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए। तो सिलेबस आप पूरा करें। सिलेबस अगर पूरा हो चुका है तो रिवीजन लगा दीजिए, और साथ में प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। हर टॉपिक के कई सारे प्रैक्टिस आपको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन कैसे, कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों ना हो, टॉपिक आपको पूरा याद है, कंठस्थ याद है, लेकिन उस टॉपिक पर क्वेश्चन कौन से बनेंगे अगर वो याद नहीं है तो वो टॉपिक आपके किसी काम का नहीं है। पेपर में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि टॉपिक सुना दीजिए, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करती वो चीज। टॉपिक में उस पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आपके पकड़ में आ गया तो आपका टॉपिक प्रिपेयर है, अदरवाइज आपका टॉपिक बेकार है, आपको टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल टारगेट तो हमारा एग्जाम क्रैक करना ही है ना। तो इसलिए ध्यान रहे, टॉपिक प्रिपेयर करने के साथ साथ उस टॉपिक के ऊपर आधारित जो एमसीक्यूज हैं, जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, जो यूनिट टेस्ट हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टॉपिक नहीं आएगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपकी है देन यू आर गोइंग ऑन राइट वे। तीसरी चीज जो आपके लिए रहेगी वो क्या रहेगी, गिव 70% टाइम ऑफ योर स्टडी टू द पोस्ट स्पेसिफिक सेक्शन ओनली। जितना स्टडी आप कर पा रहे हैं उस स्टडी का, उस टाइम का लगभग 70% हिस्सा आपको पोस्ट स्पेसिफिक सेशन पर गुजारना है। पोस्ट स्पेसिफिक सेक्शन, अगर 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस घंटे में से लगभग 45 मिनट का टाइम जो है आपका, वो आपका पोस्ट स्पेसिफिक पे होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे में से 2 घंटे जो हैं आपके वो पोस्ट स्पेसिफिक पर हो, और 1 घंटा आपका जनरल सेक्शन पर हो, क्योंकि गड़बड़ यही होनी है, जो भी होगा वो यही हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जनरल सेक्शन वाला जो पार्ट है, चाहे वो हिंदी का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है, जीए का सेक्शन है, वहां पर सब लोग पार हैं। किसी की हिंदी कमजोर है तो किसी की इंग्लिश कमजोर है, किसी का मैथ कमजोर है तो किसी की रीजनिंग कमजोर है, कोई यहाँ पार हो जाएगा तो कोई यहाँ कम ले जाएगा, वहां पर आप बराबर बराबर रहेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो वेटेज है वो बराबर रहेगा,
जो गड़बड़ होगी वो पोस्ट स्पेसिफिक सेक्शन पर होगी। पोस्ट स्पेसिफिक सेक्शन में जितने भी सेक्शंस हैं उनकी हम बात कर लेंगे, चाहे वो एजुकेशन एकेडमी का सेक्शन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस का सेक्शन है, चाहे वो लीव रूल्स है, एलटीसी रूल्स हैं, मेडिकल रूल्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस वाला सेक्शन है, चाहे वो इनकम टैक्स वाले रूल्स हैं, चाहे दूसरे भी जितने भी हैं, उन पर ध्यान दीजिए। वो आपका जितना भी टाइम आप स्टडी को देते हैं 70% के आसपास टाइम आप लोग सिर्फ पोस्ट स्पेसिफिक सेक्शन को दीजिए, जो आपका स्पेशल पोस्ट के लिए होता है। अगर वो आपने सही से तैयार कर लिया तो जनरल सेक्शन में आप हारने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आपका इस सेक्शन में दिक्कत रह जाएगी तो फिर जनरल सेक्शन आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीएसएसबी की खास करके यूपीएससी ने जो वैकेंसी दोस्तों निकाली 2012 में थी, 10 साल बाद मुश्किल से आई, और 10 साल बाद जब आई तब भी अगर चूक गए तो हो सकता है कि दोबारा कब मौका मिलेगा। नौकरियां आपके पास पहले भी हैं, लेकिन एक सपना होता है अपने आप को उस पोस्ट पर देखने का, जब आपने फॉर्म भरते हुए सोचा होगा। अगर वो पार है तो फिर आप पार हैं, नहीं तो नौकरी तो सबकी चल ही रही है, आजीविका तो सब कमा ही रहे हैं, इस लेवल पर आकर बेरोजगार तो कोई बैठेगा नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपका टारगेट सही है, अगर आपको लगता है कि आपने करना है, तो फिर आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टास्क, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टास्क जो है वो रहेगा दोस्तों मॉक टेस्ट का। अब एग्जाम का समय कम आ चुका है, अगर आपकी समय बिल्कुल कम है, अगर आपका सब कुछ प्रिपेयर है तो मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट पर लग जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 15-20 दिन और चाहिए, तो कम से कम एग्जाम का जो लास्ट के 20 से 25 दिन है, एग्जाम के लास्ट से 20-25 दिन है, इनके अंदर तो मॉक टेस्ट होने चाहिए भाई। अगर यहाँ भी मॉक टेस्ट नहीं हुए, यूनिट टेस्ट नहीं हुए, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं हुए, प्रीवियस ईयर का मतलब मेरा प्रिंसिपल लेवल पर कोई भी एग्जाम का पेपर क्यों ना हो, चाहे आप केवीएस का उठा लीजिए, एनवीएस का उठा लीजिए, ईएमआरएस का उठा लीजिए, यूपीएससी का उठा लीजिए, प्रिंसिपल ले लीजिए, वाइस प्रिंसिपल ले लीजिए, क्योंकि अकेला प्रिंसिपल तो यूपीएससी का होगा नहीं, एक ही पेपर मिलेगा, वो हम सबको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ और भी तो हैं। पिछले 8-10 सालों के अंदर कम से कम 15-20 पेपर हो चुके हैं अलग अलग एग्जाम, अलग अलग बोर्ड के अंदर, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पोस्ट स्पेसिफिक होता है वो तो पैटर्न सेम ही रहेगा ना आपका, तो वहां से आप पिक चूज कीजिए, वहां पर आप क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे आ सकता है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीजें थी, क्योंकि कई दिन से बच्चे बार बार बोल रहे थे, और मैं ऑफलाइन क्लास में भी पूरा दिन बताता हूँ, ऑनलाइन बैच में भी हम लोग बताते हैं, लेकिन जो बच्चे ना ऑफलाइन क्लास में ना ऑनलाइन क्लास में है, उनके प्रति भी हमारी जवाबदेही बराबर है। हम चाहते हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो, और कम से कम अगर सिलेक्शन तक कोई बच्चा ना भी पहुंच पाए तो कम से कम मन में ये ना रहे कि मैं अगर ये कर लेता तो मैं पता नहीं क्या कर जाता। तो इस साल के अंदर आप देखोगे तो यूपीएससी का आपका प्रिंसिपल हो ही रहा है, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आ चुकी है, केवीएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल आने वाला है, एनवीएस के अंदर असिस्टेंट की और दूसरी वैकेंसीज आपकी प्रिंसिपल की आने वाली है। तो ईएमआरएस का फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो लगभग 8 से 10 जगह जो है वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की अलग अलग वैकेंसी इस साल में आप देख सकते हैं, और उनके दौरान अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे तो यहाँ नहीं तो वहां से ही इसी रूल पर चलकर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है हर कोई बराबर तैयारी कर रहा है, लेकिन जो बेस्ट देगा अपना वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो ये चीज आपके लिए आप तक पहुंचानी जरूरी थी। तो दूसरी बार एक बार फिर कहूंगा, अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो रिकॉर्डेड ले लीजिए, अगर लाइव बैच आपको चाहिए जितना बचा हुआ है उसमें आप जुड़ जाइए, पिछला आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आगे के लाइव देख लीजिए, मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और अगर कोरियर से नोट्स चाहिए तो आपको लिए 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। हमारी तरफ से आप लोगों की पूरी मदद रहेगी। किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप मुझे टॉपिक व्हाट्सएप कर दीजिए, उसी टॉपिक पर वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। और कोई भी चीज होगी, अगर रिटर्न क्लियर हो जाता है तो दोस्तों आप सबका स्वागत है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की तैयारी हम खुद करवाएंगे, जैसे पिछली बार के 2018 में केवीएस की वाइस प्रिंसिपल की करवाई, अच्छे बच्चों ने सिलेक्शन दिया, तो अब की बार डीएसएसबी के लिए भी कमर कस रखी है। रिटर्न एक बार क्रैक करके आइए, क्योंकि अगर पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं, अगर वो पहले जुड़ जाते तो शायद क्लासेज में भी उनको आने का मौका मिल जाता, लेकिन कई सारे बच्चों के कॉल मैसेज आते हैं अभी कि सर हमें पता नहीं चला, आपने बैच जब शुरू किए, और जब शुरू किए तो पता चला तो लेट हो चुका था। तो इंटरव्यू में फिर मिलेंगे आप सबसे, जितना हमारी तरफ से हो पाएगा हम अपना जी जान लगा देंगे आपके सिलेक्शन के लिए। आप बस अपनी तरफ से कमी मत छोड़िए, जो भी होगा अच्छा होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।